बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी पिज़्ज़ा सॉस की। तो आप जानते हैं कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए सॉस तो सबसे पहले मेन पार्ट है इसका। अगर सॉस नहीं है तो पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही नहीं होगा। तो मैं आपको ओरिजिनल रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसके जो मेथड है इसको किस तरह से आप परफेक्ट बना सकते हैं। तो मैं डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक अदद प्याज लिया है और 8 से 10 लहसुन के जवे, 4 अदद मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है। और इसमें जो हम स्पाइसेस शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून हम चिली फ्लेक्स लेंगे और तकरीबन 1/3 हिस्सा हम लेंगे अदरक और लहसुन का पाउडर, मतलब दोनों ही 1/3 हिस्सा होगा इसका। और तकरीबन 4 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे केचप और 3 टेबल स्पून हम इसमें इस्तेमाल करेंगे चिली सॉस और 2 टेबल स्पून हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सोया सॉस। तो आपको पता है कि सॉस में पहले से नमक होता है तो हम नमक की मिकदार इसमें कम रखेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो हम इसमें मस्टर्ड पेस्ट और कुछ हम मिक्स हर्ब शामिल करेंगे, नमक टेस्ट के मुताबिक और काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो आपको पता है कि सॉस जो है बहुत सारी डिफरेंट वेरिएशंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टमाटर को और प्याज को भी फाइन चॉप कर लूँगी, टमाटर को भी फाइन चॉप कर लूँगी और लहसुन को भी मैं फाइन चॉप कर लूँगी। तो पिज़्ज़ा की सॉस बनाने के लिए हम पैन लेंगे और पैन में हम तकरीबन 2 चम्मच के बराबर ऑयल शामिल करके तो लहसुन को शामिल कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट सौते कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस तरह से ये होगा मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको पहले देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक हम लहसुन को अच्छे से सौते करने के बाद इसमें चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हम 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। और इसको हमने ब्राउन शेड नहीं देना, इसको हमने तकरीबन ट्रांसपेरेंट कलर में ही रखना है ताकि इसको हम बाद में मतलब इसकी स्मेल ना आए जिसमें से। तो आपको पता है कि जो पिज़्ज़ा सॉस है बहुत वेरिएशंस में इस्तेमाल होती है। हम इसको मीट बॉल्स में भी इस्तेमाल करते हैं, स्पैगेटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो है मुख्तलिफ कुजीन्स में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्रेड के साथ भी इसको खा सकते हैं, आप ब्रेड पिज़्ज़ा भी इस पर बना सकते हैं। तो किसी भी टॉपिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है मेन पार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद जो टमाटर है स्लाइस की है वो भी शामिल कर दी हैं और इसको भी मैं 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लूँगी, बिल्कुल ये नरम हो जाए। यहाँ पे टमाटर नरम हो चुके हैं बिल्कुल। तो अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और बिल्कुल इसका एक जो है फाइन पेस्ट बन जाएगा। जी, तो यहाँ पे हमने एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया ग्राइंड करके। तो अब इसको हम 1 से 2 मिनट कुक करेंगे और कुक करने के बाद हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले जो स्पाइसेस थे ड्राई स्पाइसेस, चिली फ्लेक्स, अदरक और लहसुन का पाउडर वो शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें केचप भी शामिल कर देंगे 4 टेबल स्पून। तो इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो है सॉस का कलर भी चेंज हो गया। आपको पता है अब जब बाज़ार से लेके आते हैं रेडीमेड जो सॉस होती है वो रेड होती है, उसमें उन्होंने रेड फूड कलर भी डाला होता है। अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक नेचुरल ही इसको रखूँगी। मैं इसमें रेड फूड कलर जो है वो शामिल नहीं करूँगी। तो अब इसमें हम जो है सोया सॉस शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून जो हमने चिली सॉस ली थी वो शामिल करेंगे। साथ ही मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर देंगे इसमें और काली मिर्च को भी शामिल करेंगे और मिक्स हर्ब है और इसके अलावा नमक है वो भी शामिल कर देंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है मैंने चीनी भी शामिल की थी, वो स्किप हो गई है। तो उससे जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इन चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से कुक कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जो है सिरका शामिल की है। अब देखिए इसका कितना अच्छा सा टेक्सचर हो गया। इसका ऑटोमेटिकली हमने जो सारे स्पाइसेस इसमें शामिल किए हैं कलर वैसे ही चेंज हो गया, तो इसमें हमें फूड कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप इस सॉस को बना के रख सकते हैं और डिफरेंट चीज़ों के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मज़ीद मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी। आप इसको रमज़ान से पहले बना के फ्रिज में रख सकते हैं और 1 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं
और डिफरेंट डिफरेंट अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ आऊँगी। स्टे ट्यून, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।